चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण के अब तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं। ये है आपका 3rd वीडियो। स्टार्ट करते हैं चित्रालेख से। चित्रालेख या पिक्टोग्राफ से बिना कोई संख्या लिखे आंकड़ों को दर्शाने की चित्रीय और सुझावित विधि है। यानी बिना आंकड़े लिखे चित्र की सहायता से बताना। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। आपने पिछली कक्षाओं में इस तरह के चित्र देखे होंगे। जैसे यहाँ क्या कर रखा है, यात्रा के साधन, और यहाँ है विद्यार्थियों की संख्या। और एक जो चित्र बना रखा है ये एक विद्यार्थी को दर्शाता है। जैसे निजी कार से जाने वाले 1 2 3 कितने हो जाएंगे आपके 4 विद्यार्थी हो जाएंगे। सार्वजनिक बस से जाने वाले 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। विद्यालयी बस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और साइकिल से जाने वाले 1 2 और कितने हो जाएंगे 3। पैदल जाने वाले 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हम चित्रों की सहायता से जो है ना ये बता सकते हैं कि विद्यार्थियों की यात्रा के साधन क्या क्या हैं। यह चित्र आपको विद्यार्थियों द्वारा यात्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों को एक ही दृष्टि में समझने में सहायता करेगा। इस चित्र के आधार पर अगर लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे प्रश्न है, आपको उनके आंसर इसके अंदर देने हैं। पहला प्रश्न, कौन सा यात्रा का साधन सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? कौन सा साधन? तो यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ दोबारा से। निजी कार के कितने हैं 1 2 3 4। सार्वजनिक बस 1 2 3 4 5। विद्यालय बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। साइकिल से हैं 3 और पैदल 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने एक बार लिख दी सारी संख्याएं। अब क्वेश्चन था, यात्रा का कौन सा साधन सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? विद्यालयी बस। तो इसका आंसर आप लिख देंगे विद्यालयी बस, यानी स्कूल की जो बस है, स्कूल बस, विद्यालयी बस। दूसरा क्वेश्चन, यात्रा का कौन सा साधन सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? सबसे कम कौन सा है इसके अंदर? ये 3 है। ये क्या आपका साइकिल। तो इसका आंसर हम लिख देंगे साइकिल, साइकिल। आगे देखिए, चित्रालेख आंकड़ों को वस्तुओं के चित्रों द्वारा दर्शाता है। इससे आंकड़ों के विषय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक ही दृष्टि में देने में सहायता मिलती है। दिए गए चित्रालेख में एक इकाई का प्रतीक, एक इकाई के लिए एक ये चित्र बना दिए, सिंबल बना दिया है, का प्रयोग एक विद्यार्थी को दर्शाने के लिए किया गया है। ऐसे चित्रलेख भी होते हैं जहाँ एक इकाई का प्रत्येक अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाता है। एक ही चित्र से कईयों को दिखा दें। कैसे? उदाहरण है ये, नंदकिशोर ने बेरसिया में अपने मिडिल स्कूल के बच्चों से वे कितनी बार रात्रि में 9 घंटे, यहाँ पे वह नहीं भी 9 है, ये 9 घंटे सोते हैं, प्रश्न के उत्तर एकत्र किए। उसने इन आंकड़ों का एक चित्रालेख तैयार किया। ये चित्रालेख तैयार किया उनका। तो यहाँ खास बात क्या, देखिए, एक चित्र, ये जो ट्रायंगल टाइप का जो बना रखा, त्रिभुज जैसा जो बना रखा है, वो कितने बच्चों को दिखा रहा है? 10 बच्चों को। यानी कि यहाँ अगर गिनेंगे तो यानी कि 9 घंटे वे रात्रि में कितनी बार रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं। तो ये तो वो बच्चे जो सदैव 9 घंटे कम से कम सोते हैं। तो कितने बन जाए? देखिए चित्र देखिए, 1 2 3 4 5। और एक चित्र कितने बच्चों को दिखा रहा है? 10 को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 गुने 10 कितने हो जाएंगे? 50 बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि एक चित्र 10 को दिखा रहा है। कभी कभी 9 घंटे सोने वाले ये 1 और 2 तो पूरे हैं, यानी 2 गुना 10 कर देंगे। और देखिए ये चित्र आधा बना रखा है भी, तो इसको कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। तो 2 दाएँ 20 और 5 क्या हो जाएगा? 25। इसमें कभी नहीं, यानी 9 घंटे कभी नहीं सोते। 1 2 3 4 बच्चे हैं, ऐसे 4 चित्र हैं, तो 4 गुना 10 कितने हो जाएंगे आपके? 40 बच्चे हो जाएंगे। उपरोक्त चित्रालेख के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उन बच्चों की संख्या क्या है जो सदैव रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं? सदैव, तो सदैव तो ये है, और ये कितने हैं? 50। इसका आंसर आप कितना लिख देंगे? ऐसे कितने बच्चे हैं भाई? 50। दूसरा जो क्वेश्चन है,
कितने विद्यार्थी कभी कभी रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे, कभी कभी यानी कि वो ऐसे कितने बच्चे हैं आपके 25। तो इसका आंसर आप कितना लिख देंगे? 25 लिख देंगे। फिर अगला क्या है, कितने बच्चे सदैव रात्रि में 9 घंटे से कम सोते हैं? स्पष्ट कीजिए कि आपने किस प्रकार उत्तर प्राप्त किया। 9 घंटे से कम यानी कि कभी नहीं वाला आएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 40। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे आप? 40 लिख देंगे। फिर स्पष्ट कीजिए कि आपने किस प्रकार उत्तर प्राप्त किया। किस प्रकार उत्तर प्राप्त किया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो दे रखे ना, एक चित्र कितने को दिखा रहा है? 10 को दिखा रहा है, इसलिए हमने एक चित्र को किससे गुणा कर दिया? 10 से गुणा कर दिया है। आधा चित्र था, उसको क्या कर दिया? उसके अलग से 5 जोड़ दिए, तो आधे का क्या मान लिया हमने? 5 मान लिया। तो इस ढंग से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं स्पष्ट करने के लिए। अब इसने भी बताया हल इसका। सारणी में सदैव के सम्मुख 5 चित्र हैं, इस तरह के 5 हैं, और प्रत्येक चित्र 10 बच्चों को दर्शाता है। 10 गुना 50 बच्चे बता दिए मैंने। कभी कभी के सम्मुख 2 पूरे चित्र हैं और एक आधा चित्र है, तो इसलिए क्या कर दिया? 2 का 2 दाएँ 20, आधे का कितना कर दिया? 5, तो कितना आ जाएगा आपका? 25। फिर कभी नहीं के सम्मुख 4 पूर्ण चित्र हैं, 4 पूरे चित्र हैं, इसलिए 4 गुना 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब क्या देखिए, एक चित्रालेख खींचना। एक दिन लखनपाल ने इन आंकड़ों को संग्रहित किया कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे। कितने अनुपस्थित थे, यानी कि फर्स्ट क्लास में 3 बच्चे एब्सेंट थे, सेकंड में 5 थे, थर्ड में 4 थे। इस तरह से उसने आंकड़े इकट्ठे कर लिए। उसने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक चित्रालेख बनाया और उसमें उसने एक विद्यार्थी को इस चित्र से दर्शा दिया भी, यानी ये चित्र किसका है? एक विद्यार्थी का है। तो यहाँ दिखा दे इसको, ऐसे ये बना दिया। देखिए यहाँ 8वीं में कितने? 1 2, देखिए गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। 8वीं में कितने बच्चे? 7। और यहाँ 8वीं में कितने आपके? 7 हैं ये रहे। फिर 7वीं में 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिया। 5वीं में कोई एब्सेंट नहीं है, तो यहाँ क्या कर दिया? खाली छोड़ दिया। और ये आपकी 6ठी रह गई बीच में। 6ठी में कितने? यहाँ देखिए 1 है, तो यहाँ क्या कर दिया? एक चित्र बना दिया यहाँ पे। फिर फोर्थ क्लास जो उसके अंदर 2 हैं, तो यहाँ देखिए 2 थे, इसलिए यहाँ 2 चित्र बना दिए। थर्ड क्लास में 1 2 3 4, कितने बच्चे थर्ड में? 4 थे, तो ऐसे 4 चित्र बना दिए। ऐसे सेकंड के अंदर कितने बना दिए? 5 बना दिए। और फर्स्ट में कितने बना दिए? 3। ये चित्र बना के बता दिया। इनको आप ना लिखो, चाहे इनको मत लिखो, ये बताया कि कैसे बना दिया। इनको चित्र की सहायता से बना दिया अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के लिए। अब आगे देखिए, इसी समय उसके मित्रों जरीना और संगीता उन विद्यार्थियों के आंकड़े एकत्रित किए जो प्रत्येक कक्षा में उपस्थित थे। किन के इकट्ठे किए? जो उपस्थित थे। 30 35 20 25 30 25 30 20। यदि वे इन आंकड़ों को चित्रालेख के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं, इन आंकड़ों को चित्रालेख से अगर दर्शाना चाहें, तो क्या वे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अब भी एक प्रतीक का प्रयोग करेंगे? अब गड़बड़ हो जाएगी भी। अगर जैसे 30 बच्चे दिखाने, तो इस तरह के कितने चित्र बनाने पड़ेंगे? इसको 30 चित्र बनाने पड़ेंगे। 35 के लिए 35 बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए तो जगह भी ज़्यादा चाहिए और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ये सही नहीं रहेगा यहाँ पे, जैसा कि लखनपाल ने किया था। लखनपाल ने तो, क्योंकि उसके बच्चे क्या थे? गिने चुने थे, एब्सेंट ये थोड़े थोड़े थे, तो एक एक चित्र से दिखा दिया इसको। लेकिन यहाँ तो ज़्यादा है, तो यहाँ कागज़ भी, स्पेस भी ज़्यादा लगेगा, जगह ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा, और देखने में भी उसको कैलकुलेशन अगर उसके ऊपर कोई करनी है आपने, उसमें भी समय में ज़्यादा लगेगा। जैसे कि लखनपाल ने की थी। हाँ, तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? तो चुनौतियाँ ये होगी, जगह ज़्यादा चाहिए तथा आंकड़ों की व्याख्या करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो समय भी अधिक लगेगा। प्रश्नों, इसके ऊपर आधारित जब प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों का उत्तर देने में गलती की संभावना भी ज़्यादा हो जाएगी ऐसा करने से। अब क्या किया? जरीना ने इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाई। क्योंकि यहाँ अनेक विद्यार्थी ज़्यादा हैं, इसलिए उसने ये एक चित्र जो हो उससे कितने विद्यार्थी दिखा दिए? 5। अब चित्र क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 5 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय लिया। उसने इसकी आकृति बनाई, जिससे समय और स्थान दोनों की क्या हो गई? बचत हो गई है। ऐसे कर दिया। अब देखिए 8वीं के यहाँ कितने बच्चे हो जाएंगे? क्योंकि एक चित्र किसको दिखा रहा है? 5 विद्यार्थी को। तो 1 2 3 4 5 चौके 20, 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? 30।
1 2 3 4 5 पंजे 25, 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 के 30, 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25, 1 2 3 4 5 चौके 20, 1 2 3 4 5 6 7, 5 सते 35, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो जाएगा 30। अब ठीक हो जाएगा। अब समय भी कम लगा इसको चित्र बनाने में और जगह की भी बचत हो गई है। उससे आगे और देखिए, संगीता ने एक चित्र से कितने बना दिए, 10 विद्यार्थी बनाने शुरू कर दिए। 10 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय लिया, इसलिए उसने चित्रालेख में 25 और 35 विद्यार्थियों को दर्शाने में समस्या हुई। अब जब 10-10 को दिखाएगी तो 25 और जब 35 आएगा तो क्या करे, तो उसके लिए उसने क्या कर दिया कि 5 विद्यार्थी दिखाने, तो उसके लिए क्या बना दिया, आधा चित्र बना दिया। अब देखिए इसका सेम वही रहेगा इसमें। अब यहाँ एक चित्र कितने विद्यार्थियों को दिखा रहा है, 10 विद्यार्थियों को। अब देखिए ये 10 है तो कितने हो जाएंगे, 20, 3 है तो 10 30, और ये देखिए 2.5 हैं, 2 पूरे तो 20 + 5 कितना हो गया, 25। यहाँ पूरे हैं तो 10 30, यहाँ 2 पूरे हैं, 1 आधा है तो 20 और 5 25, ये 10 दूनी 20, यहाँ 3 पूरे हैं तो 10 30, 1 आधा है तो 5 और जोड़ दें कितना हो जाएगा 35, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यदि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33 या 27 हो तो एक ऐसा चित्रालेख तैयार करते समय क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं। अब गड़बड़ हो जाएगी भी, क्योंकि 33 को दिखाने के लिए क्या करें हम, 27 को दिखाने के लिए क्या करें हम। वैसे इसका कर सकते हो आप, जैसे एक चित्र को कितने से दिखाना शुरू कर दो, 3 से दिखाना शुरू कर दो। 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 × 11 11 चित्र बना देंगे। 27 के लिए 3 × 9 9 चित्र बना देंगे। तो इससे क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, तो इसमें चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं, वैसे मैंने बता देगी। ये तो बाई चांस ऐसा है कि आप 3 जैसे 3 के लिए एक चित्र बना दें, 3 के लिए क्या कर दें, एक चित्र बना दें, ऐसा हो सकता है बाई चांस। लेकिन ऐसी ये संख्या जैसे एक 33 हो जाए और एक संख्या अगर आपकी हो जाए 20, अब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 3 के तो ठीक है, हम इसका तो 3 से, लेकिन इसका 3 से नहीं, क्योंकि 3 से भाग नहीं हो रहा है। तो इस तरह की दिक्कत तो आएगी इस टाइप के जब आंकड़े होंगे, तो चित्र बनाना मुश्किल होगा। क्योंकि 33 या 27 5 या 10 के गुणज तो है नहीं, जैसे 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे हो तो काम चल जाए ना, ये 10 के गुणज हैं, तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा चित्र बनाना। अगर एक के लिए एक चित्र बनाएं तो फिर चित्र आपका बड़ा हो जाएगा और समय उसमें क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और उससे जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। फिर कहता है अगर भिन्नात्मक चित्र बनाने लग जाएं, भिन्नात्मक का मतलब क्या है, जैसे चित्र का हम क्या करते, चौथा हिस्सा बना दें चित्र का, या तीसरा हिस्सा बनाएं, या कोई का दूसरा हिस्सा बनाएं, या 2/7वां हिस्सा बनाएं, तब भी मुश्किल होगी। यदि भिन्नात्मक चित्र बनाएंगे तो जानकारी सही नहीं मिलेगी। तो चित्रालेख आंकड़ों को दर्शाने की सुंदर चित्रीय और सुझावित विधि है। ये आंकड़ों को वस्तुओं के चित्रों द्वारा दर्शाते हैं। चित्रालेख प्रश्नों के उत्तर देने और आंकड़ों के विषय में तुरंत निष्कर्ष निकालने में सहायता करते हैं। दिए गए उदाहरणों में मनपसंद खेलों, मनपसंद रंगों, परिवहन के सबसे आम साधनों, अनुपस्थित छात्रों इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाए। चित्रालेखों को पढ़कर हम विभिन्न वर्गों की बारंबारता, यानी कोई चीज़ कितनी बार है, और उनकी तुलना को तुरंत समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट या हॉकी की बात करें। उसके बाद चित्रालेख में वर्गों को क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रख सकते हैं। ऐसे क्या है, ये आपका क्षैतिज हो जाएगा ये, और ये ऊर्ध्वाधर, इस ढंग से रख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए उस वर्ग की बारंबारता के अनुसार निर्दिष्ट स्तंभों या पंक्तियों में सरल चित्र और प्रतीक बनाए जाते हैं। एक पैमाना या कुंजी, कोई एक पैमाना या कुंजी बना लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे एक चित्र है, ये एक विद्यार्थी के लिए है, या एक चित्र कितने विद्यार्थी को दर्शा रहा है, 5 को। ये एक चित्र के लिए आप जरूरत पड़ने पर एक विद्यार्थी भी दर्शा सकते हैं इसको, ज़रूरत पड़ने पर इसको आप 5 से दिखा दें, या ज़रूरत पड़ने पर आप इसको 10 से भी दिखा सकते हैं। को दर्शाने के लिए जोड़ते हैं। प्रत्येक चिन्ह या चित्र का प्रदर्शित करता है। प्रत्येक चिन्ह या चित्र एक या अधिक इकाई को प्रदर्शित कर सकता है। एक ही चिन्ह से आप जितना ना एक से भी दिखा सकते हैं इसको, इसके 5 भी दिखा सकते हैं, और इसको अगर चाहो तो आप 10 दिखा दें। कहीं जरूरत पड़े तो आप इसको 20 से भी दिखा सकते हैं। ऐसी चित्रालेख को बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिसके आंकड़ों की मात्रा अधिक या उसकी बारंबारता पैमाने के ठीक गुणज ना हो। जैसे बताते हैं ना, जैसे 33 आ जाए, या 37 आ जाए, या 107 आ जाए, इस तरह के आंकड़ों के लिए तो हमें दिक्कत आ सकती है इसके अंदर। अब देखिए, आइए पता लगाएं
दिया गया चित्रालेख मिडिल स्कूल गिनौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। जैसे सोमवार को पुस्तक 1 2 3 4 5, तो पुस्तक कितनी है? सोमवार को कितनी है? 5 हैं। उसके बाद मंगलवार को 1 2 3 4, तो यहाँ कितना लिख दिया हमने? 4 लिख दिया। फिर बुधवार को है आपकी 1 और 2, यहाँ हमने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। फिर बृहस्पतिवार को कोई पुस्तक नहीं है तो क्या लिख दिया? 0। उसके बाद शुक्रवार को 1 2 3 4 5 लिख दिया। शनिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिया सबको। और यहाँ पहले बता दिया था कि एक ये चित्र जो किसको दिखा रहा है? एक पुस्तक को दिखा रहा है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन के आंसर देखिए। किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई? किस दिन न्यूनतम संख्या पुस्तकें ऋण ली गई? तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी कि ली नहीं गई ना, तो इसका आंसर लिख देंगे हम बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गई? टोटल 5 और 4 9 और 2 11, 5 16 और 8 24। सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ली गई ऋण भाई? टोटल कितनी ली गई? 24 ली गई। अगला, किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई? इसका संभव कारण क्या हो सकता है? तो अधिकतम संख्या में कब ली गई? शनिवार को, 8 है ना, तो शनिवार को ली गई, तो इसके सामने लिख देंगे हम 8। अब क्यों ली गई होंगी? क्योंकि शनिवार से अगला दिन क्या है? रविवार है, छुट्टी है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा सके, इसलिए शनिवार को ज़्यादा ली गई होंगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, मगन भाई जामनगर में पतंगें बेचते हैं। निकटवर्ती गांव से 6 दुकानदार उनसे पतंगें खरीदने आते हैं और इन दुकानदारों ने उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्या नीचे दिखा दी थी। चमन ने ली है 250, रानी ने 300, रुखसाना ने 100, जसमीत ने 450, जेठालाल ने 250 और पूनम बेन ने कितने? 700 ली है। एक चित्रालेख तैयार कीजिए, आपने बनाना अभी है, जिसमें प्रत्येक पतंग से 100 पतंगों को दर्शाया गया हो। यानी कि चित्रालेख बनाना जिसमें ये एक जो प्रतीक है ना पतंग का, उससे कितनी पतंग दिखाई जाएं? 100 दिखाई जाएं। तो ये मैंने चित्रालेख बनाने की कोशिश की है। यहाँ दुकानदार, पतंगों की संख्या और एक पतंग को किसे दिखा दिया? 100 से। ये चित्र मेरा कुछ ऐसा ही बनाया है, आप इसको सुंदर सा बना सकते हैं। पहले चमन को दिखाया। चमन की कितनी थी पतंगें? यहाँ पे देखिए 250 थी। तो ये 100 ये और 50 ही, क्योंकि आधा है, तो क्या बन जाएगा? 100 + 100 और कितना? 50, तो कितना बन जाएगा? 250 हो गई। रानी की कितनी थी? 300 पतंग थी, तो क्या कर दिया? 100 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 300 हो गया। फिर रुखसाना की तो 100 ही पतंग थी, कितना कर दिया? 100 कर दिया। एक फिगर 100 को दिखा रहा है। जसमीत की 1 2 3 4, तो 4 × 100 कर दो और प्लस आधा है, तो कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। उसके बाद जेठालाल की बात करें, 1 2 3, तीसरी आधी है, यानी कि 2 × 100 कर दें और प्लस 50 कर दें, कितनी हो जाएंगे आपकी? 250। पूनम बेन 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 × 100, तो इसी कितनी हो गई हैं? 700 हो गई हैं। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि किस किस दुकानदार ने कितनी पतंग उससे खरीदी हैं। अब क्वेश्चन है इनके बेस के ऊपर, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन है। इधर देखिए ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर देते हम। देखिए पहला क्या है? रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे? रानी के लिए कितने प्रतीक हैं भाई? 3 प्रतीक हैं। रानी वाले में ये रे कितने प्रतीक हैं? 3। किसने अधिकतम संख्या में पतंग खरीदी? अधिकतम किसने खरीदी है? पूनम बेन। तो इसका आंसर लिख देंगे हम पूनम बेन। इसका आंसर लिख देंगे पूनम बेन। नेक्स्ट है, जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंग ली? जसमीत की कितनी है? जसमीत की अगर गिनते हैं कितनी है? 450 हैं। जसमीत की कितनी है? 450। और चमन की कितनी है? 250। चमन की 250 और जसमीत की, चमन की कितनी है? चमन की है 250, यहाँ देख सकते हैं चाहे। और जसमीत की कितनी है? 450। चाहे इस फिगर को देख लीजिए, यहाँ कितनी है? 250 और जसमीत की है 450। तो किसने ज़्यादा ली है?
तो जसमीत, इसका आंसर लिख देंगे हम जसमीत, जसमीत कर देंगे इसका आंसर। रुखसाना कहती है कि पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगने से अधिक पतंगें खरीदी, क्या वे सही है और क्यों? देखिए क्वेश्चन क्या है ये, रुखसाना कहती है कि पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की, पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की दुगने से अधिक पतंग खरीदी हैं। क्यों? देखिए रानी के कितने हैं? 3 चित्र हैं और इसके कितने हैं? 7। तो 3 का दुगुना कितना होता है? 6 होता है। लेकिन इसके तो कितने चित्र बनाए आपने? 7 बनाए। तो हाँ बिल्कुल सही है कि पूनम बेन ने रानी के दुगने से ज़्यादा पुस्तकें खरीदी हैं, क्योंकि रानी वाले में चित्र कितने बने हैं? 3 और पूनम बेन में चित्र कितने हैं? 7, यानी 3 का दुगुना 6। तो देखिए इसका आंसर क्या लिख देंगे? 3 गुणा 2 कितना होता है आपका? रानी की बात करें 6, ये तो किसकी हैं? आपकी रानी की हैं, ठीक है। और पूनम बेन की अगर बात करें, पूनम बेन 3 गुणा 2, देखिए दोबारा से लिखते हैं, थोड़ा गलत हो गया ये। देखिए रानी के कितने चित्र हैं? यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। और पूनम के चित्र कितने हैं? 7। तो 3 गुणा 2 यानी दुगुना कर दिया, कितना हो गया? 6। जबकि अब भी छोटा है किससे? वो 7 से छोटा है, इसलिए रानी, या ये कह सकते हैं रानी नहीं, पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदे गए पतंगों से दुगने से ज़्यादा पतंग खरीदे हैं, दुगने से ज़्यादा पतंग खरीदे हैं। हमने पूरे पतंग नहीं गिने, हम सिर्फ चित्रों को गिना है। इसके कितने हैं? रानी के चित्र 3 हैं, रानी के चित्र 3 हैं और पूनम बेन कितने हैं? 7। तो 3 का दुगुना कितना? 6, जो कि छोटा रहेगा किससे? 7 से। इसका मतलब रानी बेन ने पूनम के दुगने से ज़्यादा पतंगें खरीदी हैं। उसके बाद आपका जो है आएगा ये दंडालेख, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दंडालेख को इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।